परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहोर नहीं लगता डार। बहुत ही मुश्किल से यानी सुदुर्लभ है ये मानुष जन्म, और मानुष जन्म प्राप्त करके संत का मिलना अति दुर्लभ है। मनुष्य जन्म भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है जीव को, उससे भी दुर्लभ है संत की प्राप्ति। पुण्यात्माओं, आपकी किस्मत का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, सभी बहन भाई बेटे बुजुर्ग, क्योंकि आपको मानव शरीर मिला, ऐसे समय में मिला जिसमें इसकी अब आवश्यकता पूरी होएगी। मनुष्य जीवन तो पहले भी प्राप्त हुए, असंख्य जन्म हमने व्यर्थ कर दिए, ज्ञान हुआ नहीं। इस परिवार पोषण में, संपत्ति के जोड़न में, बैंक बैलेंस बनाने में इस अनमोल मनुष्य जीवन का नाश कर जाते थे, और इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग न होने से हम फिर कितना कष्ट उठाते थे। 84 लाख योनियों के अंदर हम कष्ट उठाते थे, पशु बनते थे, पक्षी बनते थे, फिर प्रेत आत्मा का जीवन भी हम जीते थे। कुछ पुण्य बनते थे, उसको स्वर्ग में नष्ट कर आते थे। अब जो समय आपको उपलब्ध हुआ है, ये वो गोल्डन टाइम है, ये सुनहरी अवसर है आपका। ये वो पिछली पीढ़ी है जिसमें जीव का कल्याण संभव है, और उस समय में आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है। लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। लाखों वर्ष आप जन्म जन्मांतरिक में कभी ना कभी बहुत पुण्य आत्मा रहे हो। लखबर सूरा जूझ ही, जैसे सूरवीर होते हैं, वो अन्याय सहन नहीं करते, वो किसी के साथ अन्याय भी नहीं करते, और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उनके प्राण भी चले जाएं, उनको कोई समस्या नहीं होती। वो इतनी अच्छी आत्मा होते हैं। और लखबर सावत दे, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे हों, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। उसके पिछले संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उस सूरवीर को और उस लखवर सावत दे, उसको सावत शरीर बोलते हैं। कोई संत नहीं मिला इनको, तो उनका जीवन भी व्यर्थ हुआ। और लखबर यति जहान में, जैसे एक समय सुखदेव ऋषि के पास राजा जनक ने परीक्षार्थ एक औरत भेज दी, स्त्री भेज दी कि इसकी परीक्षा ले, ये कितना यति है। अब वो लड़की उसके पास पहुंची तो ऋषि जी बैठ गए चारपाई पर। लड़की उस चारपाई पर बैठ गई
वो और थोड़ा ऊपर को हो गए, लड़की को टच ना होने देने के कारण और ऊपर को हो गई। वो निकट आई, उठ के खड़ा हो गया और कहा, बेटी आप यहाँ से जाइए, और ये अच्छा कर्म नहीं तेरा। कहने का भाव ये है कि फिर राजा जनक को भी परमात्मा मिले थे, लेकिन उस समय वो ऐसे रंग में रंग चुके थे, कई हजारों की संख्या में औरतें थी उसकी, लेकिन परमात्मा को नहीं माना था। लेकिन सतगुरु के ज्ञान से उसको कुछ आभास अच्छा हो गया था। तो उसने क्या कहा कि राजा जनक ने कहा कि बहन बता कैसी प्रतिक्रिया की उस ऋषि ने। उसने बताया, जी सचमुच ये तो महान आत्मा है और मुझे टच भी नहीं होने दिया, और खड़े हो गए, सारी क्रिया बता दी। अब यहाँ बताते हैं परमात्मा, यदि सत साधना ना, ये तो अच्छी बात है, आचरण ऐसा हो पुरुष का, बहन बेटी सभी का, लेकिन भक्ति नहीं है आपके पास तो यूजलेस। क्या बताते हैं, गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर अस्थान। जैसे परमात्मा कबीर परमेश्वर ये हमारे पिता हैं, और अपने ही माता पिता अपने बच्चों के लिए दुखी हुआ करते, वो हमारे लिए भटक रहे हैं। कोई भी किसी भी धर्म मजहब में कोई भी अच्छी बुरी आत्मा है या अच्छी है तो वो परमात्मा की है, और उस परमेश्वर ने अपने अच्छे बुरे सभी बच्चों की चिंता रहती है। तो अच्छे बच्चों में से गोरखनाथ थे, सिद्ध हो गए थे, ऐसी सिद्धियां आ गई थी कि एक बार एक पहाड़ को सोने का बना दिया था। तो उसे परमात्मा मिले, उसकी सारी सिद्धियों की स्थिति बताई, ज्ञान से समझाया उसको, और गोरखनाथ को सतनाम दिया था परमात्मा ने 2 अक्षर का। अब हमारे अंदर एक और ढीठपना है, कृतघ्नता है, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से ज्ञानी बन गया, और पूर्व जन्मों की उसके पास भक्ति संग्रह गणा था। काल ने तो बर्बाद करवाने से मतलब है। उस ज्ञान के आधार से, परमात्मा प्राप्त ज्ञान के आधार से उसने घने राजाओं को भी अपना शिष्य बना लिया, और 1 नंबर का विद्वान प्रसिद्ध हो गया। अब परमात्मा कहते हैं, हम इतने कृतघ्नी हैं कि सतनाम मिल गया तो न्यों सोच ली बस, क्योंकि आपसे कुछ पिछले संस्कार से कुछ आगे चार्जिंग होगी, कुछ दिन ठीक साधना करने से, फिर गुरुद्रोही यानी गुरु से विमुख होने से भक्ति नहीं बनी, और उस दौरान जो उसकी भक्ति बनी और पिछली वो बर्बाद कर दी चेले बना बना कर। तो परमात्मा कहते हैं, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सीता सी बहु बारिया पर संत दूर स्थान। जैसे सीता जी थे, सीता जी वाइफ ऑफ रामचंद्र, अब वो राजा उसको रावण उठाकर ले गया था। रावण ने हर संभव कोशिश की उसके साथ दुर्व्यवहार करने की, दुराचार करने की, पर वो सफल नहीं होने दिया। ईश्वरीय शक्ति भी साथ रही और उस माई का विश्वास भी दृढ़ था और नीयत साफ थी। और फिर जब रावण को मारकर सीता जी को वापस लाने लगे तो श्री रामचंद्र जी ने इतनी भयंकर परीक्षा ली थी। कहा था कि यदि मैं तुझे अग्नि में बैठाऊंगा, यदि तू मर गई तो कलंकित है, और नहीं जली अग्नि में तो निष्कलंक है। ऐसा ही किया गया, वो नहीं जली। तो दृढ़ विश्वास हुआ श्री रामचंद्र जी को और अन्य सभी को कि निष्कलंक थी। बहुत नेक पत्नी थी। अब परमात्मा कहते हैं, सत साधना ना करने से वो सीता भी फिर 83 लाख योनियों में जाएगी।
और सीता जैसी बहनें बहुत हैं, अकेली सीता ही नहीं थी ऐसी। तो क्या बताते हैं, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव यति जहान। सुखदेव जैसे यति बहुत पुरुष हैं पृथ्वी पर, ऐसी बात नहीं है। और सीता सी बहु भारिया, सीता जैसी पत्नी बहुत है ऐसी, अपने धर्म कर्म पर रुकने वाली। पर संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर हैं, संत का मिलना बहुत मुश्किल है और सत साधना मिलनी बहुत दूर की बातें हैं। तो आज आपके लिए वो संभव हो गया है। तो आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, और लख बर यति ध्यान में तब सतगुरु शरणा ले। लाख बार संसार में यति रहा हो सुखदेव जैसा, और महिमा का पात्र भी बन गया हो, और लख बर सावत दे, लाख बार तेरा ऐसा भी शरीर रहा हो, घुटनों से नीचे तक हाथ हों तेरे, और उसकी सब जनता प्रशंसा करती है, बड़े महान है, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी है, उसकी प्रशंसा होती रहती है। और फिर कहते हैं लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। लख बर सूरा जूझ ही, बड़े सूरवीर भी आप रहे हो, तब जा करके आज आपको सतगुरु की शरण मिली है। इतनी पुण्यात्मा हो आप पिछले जन्मों की। और अब हम क्या कर रहे थे, अब अपने कर्मों को फोड़ रहे थे ईंटों और पत्थरों से, क्योंकि काल ने कैसी व्यवस्था करवा दी, कैसे सीने में चलवा दिए। पहले कभी थोड़ी बहुत कोई बकवाद होती थी तो लुकमा छुपमा हुआ करती थी कि तो शहर शूरों में गाँव में ऐसी आग नहीं थी वो जो आज सरेआम ये फिल्में बनाई जाती हैं बेहुदी। इससे क्या सीखा हमने, कोरी बकवाद सीखी और समाज की गिरावट हो गई, विचारों में मलिनता भर गई। तो इस समय में जब हमारा विनाश निकट था, किस चीज का विनाश, हमारे हर तरह से चरित्र का विनाश, हमारे अंदर जो शुभ संस्कार थे उनका विनाश, और फिर अब यदि परमात्मा ना मिलते तो हमारे जीव का विनाश, 84 लाख योनियों में जाना था। अब एकदम अब रिवर्स काम हो जाएगा। पहले तो हम ऐसे जा रहे थे, अब हम ऐसे चल पड़े, और अन्य जो प्राणी शरण में नहीं आते वो ऐसे ही जा रहे हैं। तो हमारा और उनका प्रतिदिन डबल डिफरेंस होता जा रहा है। तो पुण्यात्मा, मात पिता मिल जावेंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा बंदगी भाई फेर मिलन की ना। मात पिता तो अन्य प्राणियों की योनियों में भी हमें प्राप्त होंगे। कुत्ते बने वह मात पिता, पक्षी बने वह मात पिता, पशु बने, अन्य प्राणी बने वह मात पिता, मनुष्य बने फिर मात पिता। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी यानी ये भक्ति भाई फिर मिलन की ना। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहिब की बंदगी कहीं छोरे ठिकाना न। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बोहर न ऐसा दाव। पहले चले गए वो तो वापस आए नहीं, उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं, और रहते भी सब जा
जो शेष बचे ये भी मृत्यु को प्राप्त होकर चले जाएंगे। और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब साहिब शब्द बोला परमात्मा को, परमात्मा की भक्ति बिना। अब परमात्मा कौन है? बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब यहां साहिब शब्द बोला है अकेला, यहां परम अक्षर ब्रह्म नहीं कहा, यहां सत साहिब नहीं कहा, सीधा साहिब कहा है। साहिब माने भगवान, राम, अल्लाह, खुदा, गॉड। बिन भगवान की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। अब भगवान कौन है, राम कौन है, किसकी तरफ संकेत है, ये निर्णय अति आवश्यक है। अब राम किसे कहते हैं, प्रभु किसे कहते हैं, अल्लाह गॉड किसे कहते हैं, खुदा रब किसे कहते हैं। अब ये एक शक्ति बोधक शब्द है। इसके समझने के लिए थोड़ा सा उदाहरण हमने सांसारिक उदाहरण लेने पड़ेंगे। जैसे कोई विभाग लीजिए, किसी विभाग में ले लीजिए, जैसे तहसीलदार, उसको भी साहब कहते हैं। आगे उनके महकमे के जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो भी साहब कहलाते हैं। फिर डिप्टी कमिश्नर भी साहब होता, डीसी, कमिश्नर भी साहब, मंत्री भी साहब, और मुख्यमंत्री को भी साहब कहते हैं, स्वामी कहते हैं। प्रभु जितना वो स्वामी है, जितना मालिक है। और प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति भी साहब कहलाते हैं। ये सभी साहब हैं, यानी स्वामी हैं। जितने क्षेत्र में इनकी जो रेंज है, ये उतने जित सतह है, उतने ही ये राम है, उतने ही साहब है। अब जैसे किसी कार्यालय में, जैसे डीसी के कार्यालय में कार्यरत जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, वो अपने एक दूसरे को कोई कार्य प्रार्थना करते हैं कि वो कहते हैं साहब ने ऐसे बोला है, आप ऐसा कर लीजिए। तो उनके लिए अंडरस्टूड है डीसी साहब। वो बार बार डीसी साहब नहीं बोलते, वो सीधा कहते हैं साहब ने ऐसे बोला है, नथिंग एल्स। तो उनके लिए अंडरस्टूड है उनका कौन साहब है। तो इसी प्रकार यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो कहा है बिन साहिब की बंदगी, तो उनका साहब अंडरस्टूड है, सतपुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ जो गरीबदास जी संकेत कर रहे हैं, तो हमारा जो साहब है हमारे लिए अंडरस्टूड है वो, कि कबीर गॉड, कबीर साहब। उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं, उसे अकाल मूर्त भी कहते हैं, उसे शब्द स्वरूपी राम भी कहते हैं। और वो सर्वशक्तिमान, वेदों और गीता में उसे परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म कहा है, सनातन ब्रह्म कहा है, आदि परमात्मा। तो यहाँ बताया है कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। फिर क्या बताते हैं, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी बोहर न ऐसा दाव। सुबह आप देखते हो ओस गिरी होती है कहीं पत्तों पर या किसी वृक्ष के कांटों पर, और वो चमकती है सूर्य की रोशनी में जैसे मोती चमका करते हैं, और 1 घंटे के बाद उसका नामो निशान नहीं होता, वो समाप्त हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारी आयु इतनी है, ऐसी चमक दमक है ये नकली सी। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बोहर न ऐसा दाव। अब ये दाव है, ये आपका मौका लगा है, ये बार बार नहीं लगता। अब जैसे आप जी आज मनुष्य शरीर प्राप्त है आपको, और वैसे तो यहाँ सुख नहीं है, लेकिन हमने इस झूठे सुख को सुख मान रखे।
परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद। खुशी मना रहा है ये मूर्ख मन। 1 सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जाए यहाँ पर, कहाँ गई वो खुशी? जिस कोठी और बंगले को तू अपनी मान का फूला नहीं समावे था, 1 सेकंड में मृत्यु। 6 महीने 1 साल के बाद फिर कुत्ता बनकर उस गली में वहीं सैर सपट्टा, टूक भी ना मिला, उस कोठी में कोई झांखड़ भी ना दे आपको। तो पुण्यात्मो, ये बातें कैन सोंद की नहीं, ये कृपाड़न की हैं। इनके ऊपर गहनता से चिंतन करना पड़ेगा और आपने फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा इस भक्ति मार्ग में, और बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे बच्चा खेलते समय फाउल होने का बहुत ध्यान रखता है और वही सफल होते हैं, और खड़ा होते ही फाउल हो जाए वो कहेगा प्लेयर है, फिर वो तो मूर्ख आदमी है। तो पुण्यात्माओं, आपने इस परमात्मा के खेल में प्रवेश पाया है, अब सफल होके दिखाओ, शाबाशी मिले भगवान के दरबार में। ये छोटी छोटी लालच लोभ में हम अपना जीवन बर्बाद कर जाते हैं। किसी से तम्बाकू नहीं छूटता, किसी के शराब की बीमारी ला दी, कोई कुछ और खाता है, कोई और बकवादें करता है। तो इन पर विजय पाना है, इनको हमने पराजित करना है मालिक की आड़ लेके। वैसे नहीं हो सकता, परमात्मा की शरण में रह करके हम इन पर विजय पा सकते हैं। निर्जीव के बस का नहीं है इनके ऊपर विजय पा लेना। आज हमें मनुष्य जीवन प्राप्त है, इसमें आप सुख भी महसूस कर रहे हो, और परमात्मा कहते हैं कल मृत्यु हो जाती है 1 सेकंड में। अब परसों बता रहे थे, यहीं पर एक पूरा परिवार गाड़ी में आ रहा था, अपनी कार गाड़ी में, और कोई तूड़े का भरा हुआ ट्रैक्टर जा रहा था या ट्रक था, उसके साथ दुर्घटना होगी। बराबर से उस गाड़ी की छत भी पाड़ लेगी, उसकी ट्रक की कोई बाहर निकली हुई थी एंगल से, और 5-6 बच्चों के उनके माता पिता की गर्दन काट के अलग डाल गया 1 सेकंड के अंदर। बताओ उनकी क्या क्या आशाएं थी, क्या क्या उन्होंने सोच रखा था, वहाँ से करेंगे ये करेंगे, और उसमें भी पता नहीं क्या बतला रहे होंगे 1 सेकंड में। और यहाँ हम आंख मीच कर बैठे गोगू बन के, और यही कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन व्यर्थ करने लग रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। सबसे बड़ा हानि हमारे को हो रहा था कि हमें ज्ञान नहीं था, और ये ज्ञान भगवान दे दिया, और फिर भी हम इस पर जो ना नहीं सफल होंगे, तो हमारे जैसा नालायक नहीं इस पृथ्वी पे। अब सोचने का विषय है, विचारणीय विषय है कि आप जिन कोठियों को, संपत्ति को, संतान को अपना मानते हो, ये आपका नहीं है। ये दूसरी बात है, क्योंकि हम जीव संज्ञा में हैं, ये हमारे बात समझ में आती नहीं। परमात्मा की इस रोशनी में कुछ दिनों के बाद आपको ये स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा कि ये अपने नहीं हैं। अपने नहीं है तो ये कौन है? ये नहीं कि इनसे नफरत हो, नहीं, ये परमात्मा के हैं, बच्चे हैं उस धनी के, हमारे मालिक के बच्चे हैं। और मालिक के बच्चों से हमारा कैसा ट्रीटमेंट होता है, कैसा हम उसको ट्रीट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उस मालिक के डर से हम उनको बहुत प्यार देने की चेष्टा करते हैं कि कहीं वो मालिक दुखी ना हो जाओ, उसके बच्चों को हम तंग कर दें। जैसे आप किसी भी नाते से जुड़े हैं, पति पत्नी, जेठ जेठानी, सास ससुर, ननंद, किसी भी नाते से आप जुड़े हो, तो ये ध्यान रखें कि ये आपके नहीं हैं। और ये नाते हमने यहाँ अपने एक समाज में जीने के लिए बनाने पड़े हैं, नींद के बिना तो गदर माच जा। तो फिर ये याद रखिए कि ये अपने नहीं हैं। ठीक है, हम यहाँ आए हैं, इस स्थान की यह व्यवस्था है, लेकिन ये अपने नहीं हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, मालिक के बच्चे हैं। अब जैसे सास बहू ने दुखी करे, वो पाप की भागन होती है, और फिर बहू सास ने दुखी करे, वो महा अपराधी होती है,
क्योंकि सास की जो आशाएं होती हैं कि मेरी पुत्र वधू आएगी, मेरी सेवा करेगी, मैंने प्यार से बोला करेगी, तो वह हर प्रयत्न करती है अपने बच्चे के विवाह करने की कि मेरा बच्चा ब्याह जा, बेटी आवेगी। और वो फिर उसके विपरीत कार्य होते हैं, उसकी आत्मा दुखती है। तो अब हम ये भी सोचना है कि ये अपने नहीं है, ये तो आप सोचो ना सोचो या फाइनल बात है, आप मानो या ना मानो ये तो सही है कि ये आपके नहीं। हम मानने ना माने मृत्यु होगी, हमारे मानने से ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो है एज इट इज। तो इसी प्रकार ये बच्चे, ये संतान संपत्ति आपकी नहीं है। आपका ना यकीन होता है, आप नहीं, आपकी बुद्धि अभी तक वहां पहुंचती है तो वो दूसरी बात है ऐसा ही। लेकिन ये नहीं कि इनसे बिना नाता तोड़ ले, विपरीत हो जाए, नहीं, इससे भी मालिक अक्षुब्ध होगा। ये उसके बच्चे हैं, इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है, उस परम पिता के, उस मालिक अपने धनी के बच्चे मानकर। अब जैसे दास ने देखा कि एक कोई फैक्ट्री का मालिक था, उसकी एक पुत्री थी 8-9 वर्ष की होगी, उसके लिए एक नौकरानी रखी हुई थी उसने, और उनकी कोठी से स्कूल विद्यालय उस लड़की का घनी दूर नहीं था, 1000-2000 फुट था बस। मतलब यहाँ से सड़क हो, इसे थोड़ा दूर लगा लो। तो उसके लिए कोई ऐसा व्हीकल भी नहीं लगाया उसने, वो पैदल चली जाती थी। वो नौकरानी गर्मियों के दिनों में उस मालिक की बेटी पर छाता रखती थी छोटा सा, और स्वयं धूप में चलती थी। उसको सुबह तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, आते समय से वो ऐसे छाता करके लाती थी उसके ऊपर। और जो उस मालिक ने उसको पैसे देती थी, दिया जाता था महीने का खर्च, तो उसके भोजन का, पानी का, उसके कपड़ों का, जूतों का, पॉलिश का, वो सारा वो उन पैसों से ही वो उस बच्चे पर लगाती थी। और जिस दिन उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने झांका नहीं उस मालिक की कोठी की ओर, न उस बेटी की ओर, क्योंकि उसकी थी नहीं, उसका उसमें कोई मोह नहीं। उसको पता था कि मेरी नहीं है, लेकिन ये भी पता था ये मालिक की है, इसकी सेवा में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसी पुण्यात्माओं, आपने अपने आप को ढालना पड़ेगा। यदि यहाँ जीना ठीक चाहते हो और सतलोक जाना चाहते हो, इस तरह आपके मन को इस सच्चाई से जोड़ना पड़ेगा। यह सत्य है और हम सत्य मान रहे हैं असत्य को, क्योंकि हम बच्चे हैं, बालक हैं, बुद्धि हमारी बाल बुद्धि है। अब परमात्मा की रोशनी में, इस ज्ञान से हमारी बुद्धि उठेगी, और फिर हम ये चिंतित हो जाते हैं जैसे अब मर गए तो बच्चों का क्या होगा, अब मृत्यु तो पता नहीं कब किसकी हो जाए। तो मरते समय फिर मनमाना काल का यूं भी दाव लग जा कि आपके छोटे बच्चे हैं, कोई 20 वर्ष का, कोई 25 वर्ष का, अभी क्या होगा। तो पुण्यात्माओं, कल आपको बताया था, पहले भी बताते रहते हैं कि परमात्मा ने जिस भी बच्चे की किस्मत में जो लिखा है वो अवश्य मिलेगा, चाहे माता पिता जीवो चाहे मरो, उसको वो प्राप्त होगा ही होगा। इस दास का बिटर एक्सपीरियंस है। ऐसा देखा हमारे रिश्तेदारी में, एक छोटे छोटे बच्चों का पिता मर गया और वो रो रहा था मरते समय, हाय मेरा क्या, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या। हम भी दुखी थे उस बात से, सचमुच इनका क्या होगा, जब तक इस दास को उपदेश प्राप्त नहीं हुआ था। अब वो तो होना था, हो गया, साल 6 महीने रो पीट के अपना सेट हुए, और यहाँ कोई विकल्प नहीं। अब ये दास देखता है भाई जीवित थे, और जो जिनका पिता मर गया था, आज वो बच्चे उनसे 21 हैं, हर्ष थी। तो इस दास को जब नाम उपदेश हुआ, ये घटना घट चुकी थी। इस तरह की बातें फिर दास को याद आई और फिर परमात्मा के चरणों में समर्पित हुए। उसी समय कुछ एक ऐसी घटनाएं समाचार पत्रों में, क्योंकि पहले तो हम पढ़ते थे कोई भी कथा, एक वैसे सुन लिया फलाना मर गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर कलेजे में रखी जाती थी ये बातें जो हम सुना करते थे। एक रोहतक के अंदर एक बैंक मैनेजर था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसने बैंक लोन लेकर के कुछ अपना संपत्ति जोड़ करके 3.5 लाख रुपए की कोठी बनाई,
और सन 1983 की बात है। उस समय की 3.5 लाख आज 35 लाख होंगे, ज़्यादा कह दूँ तो वो भी कम रहे। और बहुत अच्छा उस सेक्टर के अंदर देखने योग्य थी कि वो कोठी बनी है तो वो बनी है। उसकी मुहूर्त करनी थी, उसने सब रिश्तेदार बुला रखे, वो जंतर मंतर करनी है, उसके मुहूर्त करनी है बुला रखे, और गुट्टी सूटी लानी है मित्र बुला रखे कि एक भाई वो पंडित जी कर लिया अपने लटोटर पटोटर से, फिर अपना गुट्टी लावांगे, जश्न मनावांगे। अब उस समय उसने कुछ वस्तु लानी पड़ेगी बाजार से। सुबह सुबह मुहूर्त से 1 घंटा पहले स्कूटर उठाकर, 2 व्हीलर स्कूटर, और लेने गया था सामान। मेडिकल मोड़ के पास एक 2 व्हीलर से 2 व्हीलर टकरा गए, स्कूटर से स्कूटर, और वहीं गिर गया। कनपट्टी लगी फुटपाथ पे और लगते मर गया। अब चाट ले उस 3.5 लाख की कोठी ने। अब कुत्ता बनकर सैर सपट्टे करेगा वहीं पर, और उसने कोई घुसन ना दे उसमें। तो इस तरह की जो घटनाएं घटी वो इस दास के हृदय में दरी गई। फिर धीरे धीरे परमात्मा की दया हुई, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, गुरुदेव ने उपदेश दिया, वो नाम देने का आदेश दे दिया, दीक्षा देने का। दास ये सर्विस करता था। सर्विस के दौरान ही सैटरडे संडे को सत्संग करने लगा। 2 वर्ष सन 1994 में इस दास को नामदान करने का आदेश हुआ। फिर देखा वर्कलोड बहुत हो गया, रजादाता की बहुत भक्त होने लगे, सत्संग बहुत बढ़ गए। दास सर्विस करता था, जूनियर इंजीनियर सिविल हरियाणा स्टेट की। नौकरी त्याग दी। एक ही काम हो सके था, या तो परमात्मा का आदेश पालन हो सकता है, या फिर वो दूसरी नौकरी हो सकती थी। तो उसमें नौकरी त्यागने से पहले मन में बहुत विकल्प संकल्प उठे। बच्चों का क्या होगा, कहीं भूखे ना मर जाएं। फिर परमात्मा प्रेरणा देता कि यदि कल तेरी मृत्यु हो जाती है तो क्या ठेकेदारी लिए बैठा है, इनका पालन परमात्मा ही करेगा। इस तरह की बहुत सी उतार चढ़ाव के बाद फिर परमात्मा ने दया बख्शी, या सेवा दे दी, मजदूरी दे दी इस दास को, उसके बच्चों को जगाने की, उन धनियों को जगाने की। दास को एक कुत्ते की ड्यूटी मिली, भौंकने की। आप सभी धनी हो, आप इसलिए पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको जगाना इसलिए आवश्यक है कि आपके चोरी हो रही है, आपकी अनमोल जीवन नाश हो रहा है। जो जाग जाता है कुत्ते के भौंकने से आवाज़ सुनकर, वो अपना धन बचा लेता है। और जो उस समय भी गफलत कर जाता है, सोता रहता है, तो सुबह वो देखता है तो उसका बहुत लॉस हो चुका होता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो शुभ दिन है, ये शुभ अवसर है जिसके उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय समागम किया गया। फागुन की अमावस्या 17 फरवरी 1988 को इस दास को उपदेश मिला। इस दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। उस दिन के बाद एक नए जीवन की शुरुआत हुई। आत्मा में न्यारी उमंग हुई। दिन रात भक्ति, मालिक की वाणी, सतगुरु का संग करने लगा। सन 1994 में दास ने कभी ये सोचा नहीं था स्वप्न में कि मुझे कोई ऐसा जिम्मेवारी की पोस्ट मिलेगी, दास को ये नौकरी मिलेगी या मजदूरी मिलेगी। कभी भी नहीं सोचा था। दास क्या करता था, अपने आसपास के संबंधी मित्रों को, वैसे जो भी संपर्क में आता था, परमात्मा का ज्ञान सुनाता था, उनको तैयार करके अपने गुरुदेव से उपदेश दिलाता था। सन 1994 के अंदर गुरुदेव ने, मैं कुछ भक्तों को नाम दिलाने लेकर गया था,
ऐसे बैठे थे बरंडे में, सामने सैकड़ों भक्त विद्वान थे। उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव जी की आयु लगभग 105-6 वर्ष की हो चुकी थी और इतना सुंदर चेहरा था, लाल शरीर था। 104 वर्ष की आयु में उनका चेहरा देखने योग्य था, वृद्ध अवश्य हो गए थे। और एकदम कहा कि रामपाल इधर आ। मैं बहुत पीछे बैठा था, दास की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने, क्यों डर लगता था कि सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे और ना जाने किसी बात पर मारा टूट न जावे दे, कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए जिससे गुरु जी क्षुब्ध हो जाए। इसलिए दास बहुत डर कर रहता था। नाम देने वाले आगे बैठे थे, दास बहुत पीछे बैठा था। और भी बहुत से नाम लेने वाले, दीक्षा लेने वाले आए हुए थे और दास भी 5-7 को लेकर गया था, वो भी उन्हीं में विराजमान थे। मुझे पुकारा, में आगे चला गया, बैठ जा, और कहा कि आज के बाद तू उपदेश दिया करेगा। और वहाँ उपस्थित सैकड़ों तो उपदेश लेने वाले थे और भी बहुत उनके पुराने शिष्य भी थे। सबसे बोल दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं, और ये सब के गुरु हैं, इनसे दीक्षा लो। मैं एकदम घबरा गया, कति पसीने आ गए दास के, और वो तो अंतर्यामी थे। मैं इस चीज से डर गया कि इतने जिम्मेवारी की चीज कदे दादा ने करी ना, परदादों ने करी नहीं, कि तो देखा नहीं, अनुभव नहीं ऐसा। वो तो अंतर्यामी थे, समझ गए कि चिंता ना करना, तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और फिर कहा कि विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। ये सब अब पुण्यात्माओं, उस समय दास अपने को भगत भी पूरा नहीं मानने था, और उन्होंने इतनी बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि तेरे समान विश्व में कोई संत नहीं होगा। तो कहते हैं गुरु मेहर करे तो काग से हंस बना दे। उन्होंने अपनी मेहर से इस दास को, कौवे को हंस बनाया, अपने ही आशीर्वाद से संत बनाया। उस समय हमारी बाल बुद्धि थी, ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे जैसा एक तुच्छ प्राणी और विश्व में मेरे समान कोई संत ना होगा। ये बात गले नहीं उतर रही थी, लेकिन गुरु की जो वचन है वो उसमें दोष भी दिखाई नहीं देवा था। जैसे कोई छोटा बालक होता है और उसको कोई कहता है कि बेटा वो पेन ला, वो जैसी पेन रखा होता है, ये पेन रखा हो और वो बच्चा उठा लेता है, वो पूछता है डैडी ये क्या है, पिताजी ये क्या है। पिताजी कहता है बेटा पेन है। वो कहता है कि पेन है, पेन है। और इस बात को कहते कहते उसको रख के वो और खेल लग जाता है। कहने का भाव ये है कि उसको न तो ये अविश्वास है कि पिताजी जो कह रहा है वो गलत होगा, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी बाल है कि इसको समझ नहीं पा रही ये पेन है। वो ऐसे उसको छोड़कर चला जाता है। तो इस दास की अब वो स्थिति थी। उन्होंने कहा कि तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। तो उस समय दास स्थिति में था, और वो जो कह रहे थे तो पेन था ही। तो अब इस बात का कुछ एहसास हो रहा है, क्योंकि अन्य संतों ऋषियों के जो अनुभव देखे दास ने, इनके पास तक खख भी को नहीं अध्यात्म ज्ञान का। तो हम इस योग्य नहीं थे, गुरु जी के आशीर्वाद से हो गए, ज्ञान हो गया, बुद्धि खुली, और इन महर्षियों के अंदर इनके झांक के देखा, इनके खोले वो बोरे जिन पर ISI मार्क ला रखा, गोबर पर रखा था इन्हें सब ने। किसी के पास मोक्ष मार्ग नहीं, सबकी दुर्गति हुई। पिछले इतिहास बतावें, हमारे ग्रंथ कहते हैं कुछ, ये हमें बता रहे थे उसके विपरीत। तो ये संत नहीं थे। आज आपके समक्ष है, क्योंकि बुद्धिमान समाज है।
तो पुण्यात्माओं, जिस दिन आपका आध्यात्मिक जन्म होता है वो आपका वास्तविक जन्म है इस पृथ्वी मंडल पर। शरीर के जन्म तो असंख्य हो लिए, जन्म तो वो भी है क्योंकि शरीर स्टार्ट हुआ, और अब आत्मा का जन्म समझो, आध्यात्मिक जन्म उसका उस दिन है जिस दिन सतगुरु मिल गए। जा दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेखे जाने, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। कि यही समय हमारा उस दिन से लेखे लगा जीवन जिस दिन से पूर्ण संत मिले। नकली गुरुओं से उपदेश लिया हुआ व्यर्थ है। तो पुण्यात्माओं, अब प्रसंग चल रहा है, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब जैसे आपका यहाँ मानुष जन्म है, यहाँ से मृत्यु हुई, पुण्य के आधार से आप स्वर्ग गए, पाप के आधार से नरक गए। जब आपका स्वर्ग का समय समाप्त हुआ, वहाँ से तुरंत वहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे यहाँ मनुष्य जीवन पूरा होते ही आपको बाई फोर्स यहाँ से निकाल लिया जाता है, फिर नहीं एक सेकंड का भी, एक सांस भी आपको नहीं मिलेगा। और चलो धर्मराज के दरबार में, इतने पुण्य, चलो स्वर्ग में। अब स्वर्ग में भी बाई फोर्स, क्योंकि विधान है यहाँ का, सारा कार्य यहाँ पर हमारे साथ बाई फोर्स बलपूर्वक करा जा रहा है। हम स्वतंत्र नहीं है। जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते हम परतंत्र हैं। तो जब आप स्वर्ग में गए, स्वर्ग समय पूरा होते ही कहते चलो जबरदस्ती नरक में, नरक का समय पूरा होते ही फिर चलो कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा होता चलो गधा बनो, गधे का समय पूरा होते ही फिर कभी 84 लाख योनियां भोग के फिर मनुष्य जीवन मिल गया, मनुष्य जीवन समय पूरा होते ही फिर चलो, या चलो चलो तो सतलोक में मिटेगी। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है, अर्जुन जिस समय तत्वदर्शी संत तुझे मिले उसके पश्चात इस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, अर्थात उस तत्व ज्ञान के आधार से साधना करके उसके पश्चात अच्छी तरह समझ के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उनकी चलो चलो समाप्त हो जाती है। और पुण्यात्माओं कई भक्त बड़े चिंतित होते हैं, और मुझे तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, अनसा देश वाला का पंथ, ये बाल योगेश्वर सतपाल जी का और किसी का भी देख लो, सब कहते हैं भगवान निराकार है। वहाँ पर सतलोक में, जैसा भी ये सतलोक जानते हैं, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। आत्मा उसमें ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। भले आदमियों, ये कोई थ्योरी हुई थरी, ये कोई बात हुई? अरे परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, परमात्मा से मिलेंगे, उनके दर्शन होंगे। तो अगर परमात्मा वहां नहीं है फिर फायदा क्या? अब जैसे ये तो पता नहीं कैसा ये झुंड वहां रुका हुआ है इन अज्ञान आधार पर कि वहाँ भगवान है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें जाकर समाप्त हो जाएंगे। लेकिन एक आम विवेकशील व्यक्ति भी इस बात को सोचता है। जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया, कहने लगा जी वहाँ सतलोक में तो बताओ है कुछ भी को नहीं, मैंने सुना इनसे कईयों से ज्ञान सुना है कि वहाँ सतपुरुष वो परमात्मा तो है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, तो हम को नहीं जाओ प्रकूट है, वहाँ क्या करेंगे फिर? जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ दिल लगे नहीं। एक ने तो यहाँ तक कहा, फिर उसको मैंने समझाया, भाई बात सुन, वहाँ सब कुछ है,
वहाँ हरे भरे बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष सदाबहार हैं, और वहाँ पर काजू किस्म सेब संतरे सब सदाबहार हैं। वहाँ कोई काम नहीं है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। पुण्यात्मा काम कौन करके प्रश्न है। आजकल हमने कितनी सुविधाएं कोशिश कर ली बनाने की, रिमोट से टीवी चले, रिमोट से सब कुछ गेट खुल जाते हैं, बंद हो जाए रिमोट तय। हम सभी व्यक्ति नो सोचें, कम से कम काम करें और सुविधा घनी हो। तो ये हमें सतलोक में प्राप्त थी, और हम चाहते मरा नहीं और मरांगे डेफिनेट। तो ये सुविधा यहाँ नहीं, हमें सतलोक में थी। हम चाहे बुढ़ा ना हो, हमारा सुंदर शरीर रहे। कई तो ऐसे लीडर देखे हैं, नेता और अभिनेता, अपनी वो कराते हैं सर्जरी युवा दिखने खातिर। ये मन की टेंडेंसी है, बस की बात नहीं। एक 82-80 साल की बुढ़िया, और नो कह दिया उसको, बुढ़िया इधर खड़ी हो जा। नो कहते ना बुढ़ी दिखूं मैं, और दांत भी नहीं उसका। तेरा गजब हो, और बुढ़ी कद दिखेगी फिर। मतलब कहने का भाव ये है कि हम बुढ़ापा स्वीकार करना नहीं चाहते और मृत्यु पसंद नहीं। तो इसका कारण क्या है कि हम सतलोक में थे, वहाँ ये दोनों रोग नहीं थे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन, जो उस तत्व ब्रह्म की भक्ति करता है, जो जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, इसके छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वो तत्ब्रह्म से, सारे दात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुके हैं। वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखते। तो जरा और मरण तो सतलोक में समाप्त होगा। तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करनी, वो तत्वदर्शी संत जो बतावे उसके आधार से भक्ति करने वाले को फिर वो सुविधा प्राप्त होती है, सतलोक प्राप्त होता, जहाँ जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा था कि वो किम तद्ब्रह्म, जो आपने 7वें अध्याय 29 में कहा है। तो गीता ज्ञानदाता ने तीसरे श्लोक में उत्तर दिया 8वें अध्याय के गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ प्रसंग फिर हम उसी स्थान पर आते हैं कि उस व्यक्ति को बहुत समझाया हमने कि वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ दूधों की नदी बहती है, वहाँ दूध खराब नहीं होते, वहाँ ऐसा आहार है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ गंगा का जो जल है ये सतलोक से आया हुआ है, ये इस काल के लोक का नहीं है। तो इससे ही आप आइडिया लगा सकते हो, इस गंदे लोक में भी ये खराब नहीं होता जल। से 10-100 वर्ष रखो इसको कई बोतल में। और आपको एक प्रमाण देते हैं, जो हम यहाँ एक कुंभ रखते हैं, जो पाठ करते हैं, और पाठी ठीक ढंग से इसका पाठ करते हैं स्वच्छ आत्मा से, तो वो जल उस मालिक की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के उच्चारण से उसमें इतनी ताकत है परमात्मा की वाणी में कि वो जल गंगा जल से भी श्रेष्ठ बन जाता है। हमारे पास सन 1995 का एक बोतल में जल रखा है, एक बहन के घर रखा था। हम सत्संग क्या करते गाँव गाँव में, नगर नगर में जाके, तो उसके पास रखा था एक बोतल में, लगभग वो 2-3 किलो की होगी। और वो कहने लगी जी हमारे पास वो मंत्र वो रखा है जल, उसका क्या करूं। ये सन 2009 में उसने दिखाया, 1994 का 15 साल का जल एज इट इज रखा है, न्यू का न्यू, उसमें कित कण भी नहीं किसी वस्तु खराब होने का। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे पदार्थ हैं वहाँ पर, वो कभी व्यर्थ नहीं होते। नदी बहती है, दरिया बहते हैं, सरोवर भरे हैं दूध और दही सभी प्रकार की मेवा के। तो मैंने उससे कहा कि वहाँ सारी सुविधाएं हैं। तो वो कहने लगा जी मैं तो बिल्कुल नहीं मानूं, मैं आपका उपदेश नहीं लूं। भाई क्यों नहीं ले हुए कि ये ज्ञान जो आप बता रहे हो आज तक किसी ने नहीं बताया, और आपकी बात सारी सच्ची दिखे क्योंकि प्रमाणी से बताओ। लेकिन आत्मा मेरी फिर भी नहीं मानती कि वहाँ कोई होगा, क्योंकि आज तक किसी ने यह बात बताई है कोई नहीं, और बताई नहीं तो फिर भक्ति किसने करी होगी, और भक्ति नहीं करी तो वहाँ गया कौन होगा। मैं तो ना जाऊँ, क्योंकि मैं हूँ धुन का पक्का,
वो कह रहा था। और मैं जिस काम के लगता हूं मैं पक्का पूरा करके छोड़ दिया करूं, और मेरी धुन लागी तो मैं भक्ति करूंगा गणी। मुझे चिंता है कि कहीं मैं वहां पहुंच जाऊं और कोई भी ना पावे, मेरा जी ना लागे, मैं ना जाऊं कती भी। मैंने कहा भाई एक बात बता, मान ले तेरी या मृत्यु हो जा और तू कुत्ता गधा सुअर बनेगा, फिर के जी लग गया। नो बोला जड़ घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, कोई बात ना, गधा सही। तो हमारी इतनी टेंडेंसी, इतनी वृत्ति गिर गई कि हम इस लोग को इतना पसंद करते हैं कि यहाँ यही ठीक से चाहे कुछ भी हो जाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण अज्ञान है, और वो स्थान अभी तक किसी को पता नहीं था। इसलिए अब ये जो मैं हैरान हूं इस बात से कि जो राधा स्वामी पंथ वाले, धन धन सतगुरु पंथ वाले, ये जय गुरुदेव पंथ वाले बोली आत्मा, और ये मरने तैयार हो रहे कि डूब कर मरांगे सारे। इनकी रुचि राचि ना है, बस वो बैठे इकट्ठे हुए, ये गारंटी देता हूं मैं। जब वहां कुछ है ही नहीं, इनकी रुचि कैसे बन सकती है? चलो वहां चलांगे इधर भगवान, और हम भगवान को देखेंगे, उसके दर्शन करेंगे, आत्मा खुश होगी, और उसके रोम, एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी है भगवान की। अब जो प्रसंग है वही आते हैं कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ये ठोर ठिकाना फिर सतलोक में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 का निष्कर्ष है। 32 में कहा कि धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोल के जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। गीतानुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखी का अर्थ यहां पर गलत कर दिया। उन्होंने वेद की वाणी लिख दी, क्योंकि ये तो विचलित थे, इनके पास वो मास्टर की नहीं थी, या सृष्टि रचना का ज्ञान था नहीं जिससे सब सदग्रंथ खुल सकते हैं, जिस कारण से इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तमम शब्द का अति उत्तम कर रखा है। बता, छठी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, उत्तम माने श्रेष्ठ, गुड, अनुत्तम माने बैड, और ये बैड का अर्थ गुड लिख रहे हैं। बुद्धि मारी गई इनकी, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। गो माने जाना होता, उसका कम लिख दिया, आना कर दिया। तो काहे के विद्वान थे ये? क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे। अब प्रसंग चल रहा है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और वो परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया अपने मुख कमल से। वो कबीर वाणी है, और कबीर वाणी को समझने वाले भी कुछ ही संत मिलेंगे, सभी नहीं है। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में है, उसको, वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। विनम्र भाव से प्रार्थना करना, कपट छोड़कर बात करना, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अब 15वें अध्याय के 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को इसकी जड़ है, वो तो परम देव पुरुष है, वो परम अक्षर ब्रह्म समझो, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, भाई जैसे संसार रूपी वृक्ष है, फॉर एग्जाम्पल है, तो इसमें मूल कौन है, कौन परमात्मा है, कौन प्रभु है, कौन साहिब है, और तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है। स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है।
वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बता दी कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ये संसार रूपी वृक्ष है जो इसको पत्तों सहित बता देगा, जड़ से लेकर ये कौन विभाग अलग अलग बताएगा। सवेदवित, तो वो परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में बोला हुआ है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ओए होए, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, इस तरह समझो। जैसे गीता जी को समझना तो ऐसे समझो इस वाणी को। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16-17 में मंत्रों में कहा है सरपुरुष अक्षर पुरुष, और 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य इन दोनों से भी अलग है, वो परम अक्षर पुरुष है, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसका विवरण है। तो यहां परमात्मा ने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब देखिएगा एक बार से, पुण्यात्माओं, आप पहली कक्षा के बालक हो, यानी प्रवेश है आपका आज आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में। अब से पहले तो आपको कॉमिक्स पढ़ाई जाती थी, आपको नावल पढ़ाए जाते थे, बेतुकी बातें सुनाई जाती थी, वो अध्यात्म ज्ञान नहीं था। ये देखिएगा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। अब ये है संसार रूपी वृक्ष, और परमात्मा ने इसको कैसे डिफाइन किया है ये ऐसे देखिएगा। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में क्या लिखा है। कबीर परमेश्वर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, निरंजन कहो इसको, सरपुरुष कहो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब यहां देखिएगा, पूरे वृक्ष को देखें। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, अधः शाखम, ये नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य पर्णानि। ये देखिएगा। अब ये देखें, श्री मद् भगवत गीता पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य पर्णानि, ये तम वेद स वेदवित्। अब यहाँ देखो, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर को जो जड़ है, ये जो ऊपर को जड़ है वो तो समझो आदि पुरुष परमेश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है इस संसार रूपी वृक्ष का। यानी जहाँ से इस पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है वो कौन है, वो तो आपको बाद में बताएंगे। भी तो युग बता दिया तो बेदक जाओगे। अभी आपको यहीं से लेकर चलते हैं। ये ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल रूपी जड़ वाला, ये आदि पुरुष परमेश्वर है। अधः शाखम, और नीचे को शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने केवल हिंट दिए हैं ऊर्ध्व मूलम, इस गीता जी में ओनली ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस, और कोई संकेत नहीं इसने। और ये अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष अविनाशी वृक्ष है। छंदासी यस्य पर्णानि, छंद यानी इसके विभाग और पत्ते आदि इसके छंद हैं, विभाग हैं। और यह तम वेद, यह इस अज्ञान रूप में अंधकार में छुपे हुए इस ज्ञान को जो जानता है, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। यहाँ देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर को जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष है। अधः शाखम, यह इन्होंने अधः का अर्थ गलत कर दिया, क्योंकि इनको ज्ञान तो था ही नहीं। अधः का अर्थ कर दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, गलत कर दिया। अब इन देखिएगा, इन्हीं का अनुवाद ये दूसरे श्लोक में, ये दो बार अधः शब्द है, अधः और अधः, इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और अधः माने नीचे। तो
तो यहाँ अब हम परमात्मा के दिए इस ज्ञान से, बुद्धि से हम इसको ठीक करेंगे। ये प्रथम मंत्र में जो अनुवाद गलत कर दिया, यहाँ पर ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो ठीक संकेत कर दिया अनुवादकर्ता ने। और यहाँ कर दिया अधः शाखम, ब्रह्मारूप मुख्य शाखा, इनकी बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठी है कोनी। तो यहाँ लिखना था नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके, इन छंद का अर्थ वेद कर दिया, वेद जिसके पत्ते कहे गए। अभी सुनते जाओ। उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, यानी जड़ से लेकर के सब पत्तों तक जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। इसका ये अर्थ है। फिर क्या लिखा है कि ये उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, ये कोड वर्ड है। ये तत्वदर्शी संत बिना परमात्मा की दया बिना नहीं समझ में आ सकते। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी ये इसकी शाखा है। उस संसार की तीनों गुण रूपी विषय पर वाला शाखा, ये शाखाएं हैं। यही समझो, इतना ही काफी है। इन्होंने तो बहुत कुछ लिख रखा है। नीचे और ऊपर फैली हुई है। और इस मनुष्य लोक में कर्मा के बंधन के अनुसार ये हमें फंसाए रखने की भी मुख्य कारण है। यहाँ मूल जड़ नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया कि तीनों गुण हमारे को यहाँ कर्मानुसार बांधे रखते हैं। वो नीचे और ऊपर, ये ऊपर स्वर्गलोक में, नीचे पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा है। ऊपर और नीचे, बस सर्वलोकों में नहीं, ये व्याप्त है बस। अब यहाँ कहता गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 30वें श्लोक में, इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, अर्थात गीता ज्ञानदाता कहता तेरे और मेरे डिस्कशन में अर्जुन यहाँ नहीं, मैं नहीं बता पाऊँगा, नहीं पाया जाता, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसका न आदि है और न अंत है, और न इसकी कोई अच्छी प्रकार स्थिति का मुझे ज्ञान है। इसका अर्थ ये है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये तो इनकी अपनी सोच है। अति दृढ़ मूल यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो अविनाशी श्लोक है, अविनाशी परमात्मा है। अति दृढ़ मूल वाले, अविनाशी मूल रूपी प्रभु और लोक वाले इस संसार रूपी वृक्ष को अक्स दृढ़, दृढ़ है माने दृढ़, असंग शस्त्रेण, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा, ये गलत लिखा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात अच्छी तरह समझ कर, 15वें अध्याय का 4 श्लोक का है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर की भली भांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अपना भी नहीं बता रहा यहाँ पर, क्योंकि यह चलो चलो मिटाने के लिए उससे की भक्ति करनी पड़ेगी। अपने आत्मा परमेश्वर कबीर देव जी वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वो सबके मूल हैं, इस संसार रूपी वृक्ष के मूल हैं, वहीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। उन्होंने अपने वचन से सब ब्रह्मांडों को, प्रकृति को, जीव को, सबकी रचना की है। तीनों गुण 5 तत्व परमात्मा ने ही अपने वचन से उत्पन्न करके इस ज्योति निरंजन सर पुरुष को दिए थे। अब परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष हुआ की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब स्पष्ट हुआ 4 अध्याय का 32 और 34 के अंदर 2 विवरण है। अब स्पष्ट होगा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला है, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो लिखा है वो तत्व ज्ञान है। यानी वाणी माने मुख से बोलकर, मुखे लिखा उसमें, यह भी
सारी जो है ना शंका मिटा दी कि ब्रह्मणे मुखी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी में, उसके मुख कमल से बोले हुए वचनों में जो तत्व ज्ञान है उसमें विस्तार से लिखा गया है। और उसको तत्वदर्शी समझ सका इस दास के अतिरिक्त आज तक इन सदग्रंथों को कोई समझ सका हो तो बता दो इस दास को। 5500 वर्ष हो गए इन पवित्र सदग्रंथों को यहाँ कागज पे लिपिबद्ध हुए को, और आज तक इन सदग्रंथों को ये महर्षि कहलाने वाले नहीं समझ सके। तो परमेश्वर ने लिखा, अरदास ने समझा, तो परमात्मा कबीर जी इज गॉड सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और ये दास है वो तत्वदर्शी संत। सारी शंका समाप्त हो जाएंगी आपकी कुछ दिनों में। दास अभिमान नहीं करता, लेकिन एक दो टीचर बन गया और वो अपने आप को टीचर कह दे, कोई बुराई नहीं है। इतना सा ज्ञान है, इतना सा कहना चाहता दास। अब ये क्या लिखा है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के ही आगे, अब इसमें क्या बताया कि तीनों गुण रूपी शाखा है। अब इसके लिए थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं ये एक नया सूर्य उदय हो रहा है और हमने अभी सितारे देखे थे, और सूर्य को देखकर हमने उन सितारों को सूर्य मान रखा था, और उस सूर्य को सूर्य मानना हमारा मन बहुत देर से स्वीकार करेगा। इसलिए ढेर सारे प्रमाण दिखाने पड़ेंगे कि ये तीनों गुण रूपी शाखा है, ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी है, और ये सदग्रंथों में लिखा है, उन्हीं से हमने पहचानना है। देखिएगा ये मार्कंडेय पुराण, ये कहाँ से छपा है, प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे स्पष्ट किया है। मार्कंडेय ऋषि जी बता रहे हैं, 122 पृष्ठ से प्रारंभ करेंगे हम, या नीचे आ जाइए। मार्कंडेय जी बोले, मुने, अब यहाँ हमारे मतलब का यहाँ पर है, इसके सामने कथी ये रहा। इस तरह सारे विवरण को यहाँ निष्कर्ष आ जाता। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अंडरस्टूड हो गया कि तीनों गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। बुद्धिमान को संकेत ही बहुत होता है। अब श्रीमद् भगवद गीता को अब फिर देखते हैं इन 4 श्लोकों को, और फिर आगे चलते हैं 16 और 17 श्लोक में। ये देखिएगा, ये पंचदश अध्याय 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का। इसमें से इतना ही लिखा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। अश्वत्थम प्राहु, ये अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, छंद माने विभाग होता है, छंद अलग अलग विभागों में, और लोकोक्तियों के माध्यम से जो लिखा हुआ ज्ञान वो छंद है, अलग अलग विभाग है। यस्य प्रणानी, ये तम वेद स वेदवित। गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ 2 शब्द बोले हैं संसार रूपी वृक्ष के, ऊपर को मूल और नीचे को शाखा, शाखा वाला। और इसमें क्या लिखा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर है। यहाँ अनुवाद गलत किया है, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। और तीनों गुण शाखा कहाँ है, ये दूसरे में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप। और ये देखो शाखाएं, ये शाखाएं, ये शाखाएं हैं, तीनों गुण रूप शाखाएं हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ रखा है इसने, वो दास आपको क्लियर कर ही रहा है। तो इसने तीनों गुण भी लिखा है, तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को जड़ जो हो अविनाशी परमात्मा, वो दृढ़ है, बस इससे ज्यादा कहता मैं नहीं जानता। और इसमें स्पष्ट किया है कि उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष रूप वृक्ष को जो व्यक्ति, जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान भी बता दी।
चौथे अध्याय के 32 और 34 का यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब दूसरे में 15वें अध्याय के दूसरे में उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूप शाखाएं विषय पर वाला यानी विकारों वाली शाखाएं हैं और अध्याय माने नीचे ऊपर और नीचे फैली हुई है, सर्वत्र नहीं है। ये गलत लिखा है इन्होंने। अब मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने वाली कर्म के अनुसार सबको यहाँ संस्कारवश रोके रखने का भी मुख्य कारण ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी ही हैं, ऊपर और नीचे व्याप्त हैं। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है गीता ज्ञानदाता भी हाथ खड़े कर देता है, वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे डिस्कशन में गीता के ज्ञान में नहीं पाया जाता। मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है तथा इसकी अच्छी प्रकार स्थिति नहीं है, न ही इसकी अच्छी प्रकार स्थिति। ये कदम मैं नहीं जानता इसको, इसलिए उसके लिए तो वो कठिन है। इसलिए इस सुविरड मूलम यानी अविनाशी मूल रूपी पूर्ण परमात्मा वाले इस पीपल के वृक्ष संसार रूपी वृक्ष को असंख्य शस्त्रेन दृढ़ेन असंख्य शस्त्रेन, दृढ़ माने बिल्कुल जिसमें कोई मीन मेख नहीं, ऐसा वो ज्ञान है तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर इन्होंने वैराग्य रूप शस्त्र लिखे। इतना ही ज्ञान था इसका, इन अर्थों का कहीं ये कोड वर्ड है इनका, जिसकी बुद्धि है वहीं सेट कर लेते हैं। ये तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर अर्थात उससे समझकर। अब ये चौथा 15वें अध्याय का चौथा। उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति, उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी चलो चलो समाप्त हो जाती है। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण हूँ, मेरा भी वही पूज्य देव है। और आप जी भी इसी प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर की तत्ब्रह्म की, उस परम अक्षर ब्रह्म की मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए। ये गीता ज्ञानदाता भी फाइनल कर रहा है। अब पुण्यात्माओं, हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटे या बेटी को, उसको BA MA या अन्य कोई ट्रेनिंग करवाते हैं। लगभग वो 17-18 वर्ष तक पढ़ता है और फिर 5-6 वर्ष का वो शिक्षा ग्रहण भी करने लगता है। तो 24-25 वर्ष तक हम बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं। किस लिए? कि ये शिक्षा ग्रहण करे और अपनी 2 रोटी का साधन बना सके, नथिंग एल्स। और ये मोक्ष का कारण, ये मोक्ष मार्ग इस जैसा तो कोई इस पृथ्वी पर कर्म नहीं। इस अगर समझ में आपका आ जाएगी और ये समझ में लाने के लिए आपको परिचित कराया जाता है, बार बार ये ज्ञान सुनाया जाता है, आपके अंदर फीड किया जाता है, और जिस दिन आपकी आत्मा उठ जाएगी तो आप जी ने जैसे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए धन भी लाया, उसको फ्री छोड़ दिया, समय भी पूरा दे दिया, तब वो 2 रोटी के योग्य होता है या नहीं होता है वो तो आगे चल के पता लगे। फेल भी हो जाए बच्चा और पास होने के बाद भी रोजगार मिल रहा है ना मिल रहा है, फिर वो इनू का इनू देखा हमने BA MA करे, आज खेतों में हल जोड़ रहे, मजदूरी कर रहे बेचारे। उसमें कोई गारंटी भी कोई नहीं कि पूरी करके ट्रेनिंग फिर कुछ मिल जाएगा, और इसमें गारंटीड है। और क्या मिलेगा? आजीवन रोजगार, जिसमें बिना करे आपको प्राप्त होगा। गीता जी में लिखा है कि निष्कर्म में मोक्ष प्राप्त होगा। तो उसके लिए हमने समय भी निकालना होगा, 2 पैसे भी लगाने होंगे। यदि आपके यह बात समझ में आ गई तो आपको पृथ्वी पर कोई कार्य दिखाई नहीं देगा। पेट के लिए कार्य करना ये तो मजबूरी है, कर्तव्य है, करना चाहिए, लेकिन ये परम कर्तव्य है। अब आपको ये वो अनमोल ग्रंथ
वो अनमोल खजाना प्राप्त हुआ जो हमारे ही घरों में दबा हुआ था, और उस खजाने को ना मिलने से हम मजदूर बने फिरे थे, भिखारी बने फिरे थे। किधर हनुमान जी का आगा हाथ जोड़े थे, दिए बाबा छोरा दे दे, कोठी दे दे। हर वो हनुमान और आप पर लंगोट मांडा करते, हमने कह देंगे बता। अब कहने का भाव ये है दास का कि हम उनसे मांगते फिर रहते जो कुछ दे नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश आपको क्या दे सकते हैं? आपकी जन्म मृत्यु ये नहीं समाप्त कर सकते, आपके संस्कार में कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, ये अपनों में नहीं कर सके। जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, अब यहाँ काल ने सबकी गांठ बांध रखी है। पहले तो श्रृंगार दे है, इनको प्रेरणा देता है, वह भक्ति करनी चाहिए। क्यों? ज्ञान तो ऐसा है परमात्मा के लिए, आत्मा विभोर हो जाती है, तड़फ उठती है, चाहे राज त्यागना पड़ो, चाहे शीश देना पड़ो, क्योंकि उसके बिना इसका पेटा भरा को नहीं, इसको संतुष्टि हो ही नहीं सकती वो मालिक मिले बिना। कितना सुख हो, जब उसको ज्ञान होगा तो एकदम अंगड़ाई लेती है आत्मा। वस्तु तो वो है जिस वस्तु को राजाओं ने भी चाहा, तो कितना अनमोल वस्तु है, और हम राज चाह रहे हैं। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है हमारी, बिना ज्ञान के डरे ढोरे हैं। अब नारद जी ने पता लगा, ज्ञान हुआ तो जंगल में जा बैठा। अब उसने ये सोचा, क्योंकि इन ऋषियों की बुद्धि काल के हाथ में थी, इन पर डले डुबाव था। अब जैसे ये बच्चे ज्ञान सुनते थे नारद और ऋषियों से, दक्ष आदि से, तो वो क्या बताते थे, भाई परमात्मा की भक्ति बिना गुजारा नहीं, भक्ति करनी चाहिए, ये है। और फिर ये कहते थे भाई ये विकार इसमें बहुत बड़े बाधक हैं, ये भक्ति नहीं करने देते। तो नारद जी ने सोचा पहले इन विकारा ने ठीक करूं। जंगल में जा बैठा, निराहार रह गया, कभी थोड़ा बहुत खा लिया, और 10-12 वर्ष खूब अपनी साधना की। तो उसने आप पे फैसला कर दिया, और कौन सी यूनिवर्सिटी थी इनका टेस्ट हुआ करता, आप पे ने बोला कि अब मैंने जीत लिए सब इंद्रियों को, अब मैं बिल्कुल वासनाओं से रहित हो चुका हूं। अब वो आ गया अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। नारद जी ने कहा, पिताजी अब मैंने अपने विकारों पर काबू पा लिया है, मैंने जीत ली है ये माया, अब मैं भगत बनूंगा। ब्रह्मा जी को तो पता था कि यहाँ पर बुरा हाल है जीव का, और जब जवान बेटा इसको मैं कह दूंगा कि भाई ये तू गलत सोच रहा है, तो मन मान ये गुस्सा हो जा, और गुस्सा होने से इनके पास काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, इनको विषैले सर्प बना देता है। ब्रह्मा को डर था, जैतने इसकी अब जो स्थिति में यू खड़ा है, और एक शब्द भी नो कह दिया कि तू गलत कह रहा है तो मुझे श्राप दे दे मन माने। यानी इनके पास ये श्राप शक्ति भर देता है काल, सिद्धि से, ये इनकी हठ योग से सिद्धि आती है। ब्रह्मा जी चुप रहा, ने बोला बेटा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बातें बताया नहीं करते। अब वो कहते नहीं था, वो कितने कह देगा विष्णु जी आदि किसी के पास, फिर वो इसकी देही तोड़ेंगे, यानी इसकी विरान मट्टी कर देंगे। उसने कहा बेटा ठीक है, तू ऐसा करना, कहीं जिक्र ना करना। अक नहीं जी, क्यों ना करूं, मैंने तो विजय पा ली है, ढोल के डंके से कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा फिर तू विष्णु जी के सामने मत कहना। अक अच्छा जी, अब वहां तो कह दिया अच्छा जी, पहुंचा। बालक की ये वृत्ति वो है, किसी को यूं कह देना कि इस बक्से ना खोलिए, माँ बाप के जाते पहले उस सन खोल लगा। यह एक ऐसी वृत्ति हो उस बालक में, जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो वो सीधा विष्णु जी के लोक में गया नारद जी। अब भगवान विष्णु ने कहा आओ महात्मा आओ बैठो। कैसे आए बच्चा? अब जी मैं साधना करके आया हूँ। कहा मुझे पता चला था भक्ति करने गए हुए। हाँ जी, और बहुत अच्छा, आपने क्या उपलब्धि की? कि सब विकारों को, सब वासनाओं को, माया को मैंने जीत लिया है, अब मैं मार नहीं खाऊंगा। अब विष्णु जी ने कहा भी ठीक है, बड़ी अच्छी बात बेटा, साधु संत का प्रथम करते हो तो यही होता है, इसमें विकारों पर विजय पा। अब जब तो नारद जी तो कह गया, रिमोट काल के हाथ में विष्णु रखा। फिर पाछे तक काल ने प्रेरणा कर दी, उसको इस चिंता बनी रहती है कि अगर ये ब्रह्मचारी पद में पहुंचने लगे सारे
अरे बालक बच्चे कौन पैदा करेगा, मैं खाऊंगा कि? तो इसने विष्णु में भर दी फूक कि इसको तो अभिमान हो गया, चल इसको अभी ठीक करता हूँ। विष्णु जी ने काल प्रेरणा से एक मायावी नगरी रच दी अपनी सिद्धि तय। 16 कला के भगवान है ये। और वहां पर एक राजा का स्वयंवर रच दिया, राजा की लड़की का स्वयंवर। दूर दूर से देश के नौजवान बच्चे आए हुए थे शादी करने के लिए। स्वयंवर का अर्थ होता था कि लड़की स्वयं अपना पति चुना करती थी अपने पसंद का। माँ बाप के सिर से उलाहना उठ जाता था कि ऐसा ढूंढा, वो खत्म हो जाती थी इस तरह की समस्या। अब नारद जी उसी नगरी से गुजरा और ब्याह के गीत बहुत बुंडे हो हैं, आम आदमी में प्रेरणा हो जाए। सारे श्रृंगार कर औरतें गाने गा रही हैं, बहुत सुंदर नगर सजा रखा है। नारद जी ने पूछा भी क्या हो रहा है? वहां बताया नागरिकों ने कि भाई यहाँ एक राजा की लड़की बहुत सुंदर है, अप्सरा आई है समझो, ऐसी है, और उसका विवाह हो रहा है। अब नारद जी के भी उठी अंगड़ाई। उसने सोचा रहे ब्याह भी करवा के देख लिया कि बूढ़ी बात से पिताजी ने करवा रखा, चाचा जी ने करवा रखा, छोटे चाचा जी ने करवा रखा, क्या फर्क पड़े है? पिताजी ब्रह्मा जी, चाचा इसका विष्णु जी, छोटा चाचा शंकर जी, सारे विवाह कराए बैठे। तो इस प्रेरणा से वो भूल भाल गया अपने उद्देश्य ने। फिर उसने सोचा यह लड़की मुझे पसंद कैसे करेगी, इतना लंबा चोटा कचकोल कटा रखा। तो उसने सोचा भाई तू भगवान से, विष्णु जी से उनका रूप मांग ले, बहुत सुंदर है भगवान। तो वो जा करके एक बनी में बाहर अर्ज करी, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहा भी बेटा कैसे याद किया, कैसे याद किया मुझे कि भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा और आज मैं आज कुछ मांगना चाहता हूँ। अगना वचनबद्ध हो गया। आज मुझे हरि रूप चाहिए, मैं विवाह कराऊंगा। हरि का अर्थ संस्कृत में बंदर भी होता है। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया, विष्णु जी चले गए। अब नारद जी ने सोचा कि मैं सबसे हैंडसम हो गया ही, और वो आ गया स्वयंवर में। स्वयंवर में चेयर रखी हुई थी, सभी राजा महाराजा जो भी विवाह कराने के इच्छुक थे उस पर बैठ के विराजमान हो गए। अब नारद जी भी बैठ गया जच के कुर्सी पे। अब वह लड़की आई माला लेकर, वरमाला। अब जो ही वो नारद के पास आई तो कति सोच लिया था आते बनेगा काम। अब वो लड़की उसे आगे गुजर गई, आगे निकल गई। उसने सोचा लड़की का ध्यान नहीं पड़ा दिखे। अब वहां से उठ के खाली कुर्सी और थी, वहां जा बैठा, अकी भी इधर से आओगे जब दिखूंगा। अब वो उसके पास से फिर आगे गुजर गई, थोड़ी सी पीछे हो केवल के अकुआ सकल उसको ढूंढ लागे के मार दे जो रखे। तो जब वो आगे चली गई तो बहुत सोचने लगा क्या बात होगी। उसके पास में एक बैठा था, ने बोला भगत अपनी शकल देख। वो शीशा दिखा, पानी दिखाया कटोरे में, अपनी शकल देख कर तू क्या हमने डर लगे न हो रहा, तू छोरी लड़की सोच के हमने डर लगा तेरे थे। जब उसने देखा तसला अपने जल में सूरत, वो तेरा गजब हो। यो इतने में क्या हुआ कि विष्णु जी आ गए, खाली चेयर पर बैठ गए। उस लड़की ने विष्णु जी का वरमाला डाल दी। अब नारद जी की तो 100 पे सुई गई, एकदम क्रोधित हो गया, 100 गाली सुना दी विष्णु के तू छलिया है, छल कपटी है, तू किसी को सुखी देख कर नहीं प्रसन्न होता, तो किसी को बसता देख कर खुश नहीं है। और श्राप दे दिया कि तूने जो मुझे बंदर का मुंह लगा है और तू सारी उम्र अपनी पत्नी की, आज मैं एक औरत के वियोग में दुखी हूं, तू सारी उम्र सारा जीवन एक अपनी औरत के वियोग में गुजारेगा, व्यतीत करेगा। अपने आत्माओं, नारद जी पहले तो सिंगर के गया था मैं विषय विकारों पर काबू पाऊंगा, और फिर उन विषय विकारों का
घुटने टेक दिए, नतमस्तक हो गया, ब्याह करवाऊंगा। और फिर विष्णु जी को श्राप दे दिया। वो विष्णु जी उस श्राप को आप नहीं समाप्त कर सके, भोगना पड़ा नारद जी के श्राप। ये 3 ताप होते हैं। इन 3 तापों में से किसी एक ये भी है कि कोई श्राप दे दे, कोई जंतर मंतर कर दे, कोई गाल दे, कोई अन्य प्रेत आत्माओं को किसी में डाल दे, तो उनको भी ये भगवान 3 ताप का नाश भी नहीं कर सकते। और कबीर परमेश्वर है, वो 3 ताप का नाश भी कर सकता है। आपके ऊपर कोई व्याधा किसी प्रकार की उसको पूर्ण रूपेण समाप्त कर सकता है। तो भगवान श्री विष्णु जी ने रामचंद्र रूप में पूरा दुख उठाया, अपनी पत्नी के वियोग में सारा जीवन व्यतीत किया। विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ। 12 वर्ष वो रही वहाँ रावण के बाग में, युद्ध करके मार मूर के रावण को वापस लाए। 2 वर्ष के बाद फिर त्याग दी, घर से निकाल दी गर्भवती अपनी पत्नी। अब पत्नी वाल्मीकि के आश्रम में और पति अयोध्या का राजा। जिसका परिवार कहीं हो और वो राजा कितना ही अच्छा लगता हो, उसका जीवन नरक तुल्य होता है। अंत में भी नहीं मिल पाए दोनों के दोनों। सीता समा गई पृथ्वी में और श्री राम अर्थात विष्णु जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, उसमें छलांग लगा गई, जीवन अंत किया। फिर श्री राम रूप में बाली को मारा था श्री विष्णु जी ने, यानी रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई को, उसका भी बदला देना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में आए वही। और एक शिकारी जो बाली वाली आत्मा थी, वो शिकारी बना हुआ था, विषाक्त जहर से युक्त उसका तीर था, वो श्री कृष्ण के पैर में मार के उनका वध किया, अपना टिट फॉर टैट लिया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, कबीर जी तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये 3 तापम। अब प्रसंग चल रहा है, हम वहीं आते हैं। जिनकी आप पूजा करते हो, हम भिखारी बने फिरे थे, सत साधना ना करके, सतपुरुष की पूजा ना करके हम इन भगवानों के आगे हाथ फैलाए फिरते थे। और ये कुछ दे नहीं सकते, ये अपना दुख दूर नहीं कर सकते, अपना पाप नाश नहीं कर सकते। तो जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बम्बारी असी सवर ज्योति रित धामा असी। कबीर परमात्मा जो कबीर साहब जो है वो पाप नाशक है, पापों का शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्बारी बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला, बंदी छोड़, यानी हम कर्म बंधनों से यहाँ कैद हैं काल के जाल में, और इस बंधनों को कोई काट दे वो बंदी छोड़, कर्म काट दे वो बंदी छोड़, बंध से छुड़ाने वाला। तो कबीर अंगारी असी बम्बारी असी, बंधनों का शत्रु है। आपको थोड़ा सा हिंट दिखाते हैं। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कि वेद मेरी महिमा गाते चारों के चारों, लेकिन इन वेदों में मुझे पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। ये देखिएगा, यजुर्वेद प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इस 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है 5वां अध्याय, 5वां, और ये यजुर्वेद, ये 32वां अध्याय श्लोक है, मंत्र है। यहाँ लिख रखा उसी गसी कबीर अंगारी असी। अब हम इसको कबीर बोलते हैं, बै कबीर, ये वह है, हम वह बोला करें। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश होता, हम कहेंगे आ वेद प्रकाश आजा,
जैसे कोई धर्मवीर है तो धर्मवीर बोले अगर हम, ये हमारा अपना लोकल लैंग्वेज है, तो हम इसको कबीर को कबीर बोलते हैं। अंगारी माने पापों का शत्रु, बमभारी माने बंधनों का शत्रु, इन्हीं का। फिर है सवर ज्योति रित धामासी, ये देखो, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान हैं। अंगारी माने छोटे चलन के जीवों, छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु नहीं, ये तो बकवाद कर रखी, अनुवाद ठीक नहीं किया। अंग अरि माने शत्रु, अरि इसको संधि छेद करें, अंग अरि, अग माने अंग माने पाप होता है, पाप का शत्रु। और इसने क्या कर दिया, इसका अर्थ यूं कर दिया, संधि छेद करते समय इसको ऐसे कर दिया। और हम इसको अगर जैसे ये यजुर्वेद है, यही इसका इन्हीं से सेट होगा ये मामला। अब ये 36वां अध्याय यजुर्वेद का दानंद द्वारा अनुवाद है इसका। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है ना ओनली, और यहाँ अनुवाद किया इसने इसका, इसमें यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया। अब ये यजु है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद के विषय में है, ये पूरा अब बना इसका अर्थ यजुर्वेद। तो यहाँ ये देखो कवि है, इन्होंने यहाँ कवि कर दिया इस 5वें अध्याय का। और ये जो 32वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो कबीर शब्द है इसको इन्होंने ऐसे कर लिख दिया। अब इसका अर्थ करते समय यह लिखना चाहिए था कबीर देव लिख देते, ये कबीर वह लिख के कबीर लिख देते, कबीर देव लिख देते, तो हम उसको कबीर देव बोल रहे हैं, कबीर देव, हम उसको कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हैं, यहाँ लिखना चाहिए वो कबीर देव हैं। ये कहना कवि, इनकी वो समस्या भी हल हो जाए, कवि वो कबीर देव लिखना था, कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं, कबीर अपनी लोकल लैंग्वेज में, वो कबीर साहब हैं। बमभारी माने बंधनों के, अरि माने शत्रु, ये तारा दिए जिसकी बकवास है विस्तार तेरा, अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बस ये छोड़ दो, यानी बंधन के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ हैं कौन, वो कबीर हैं, कबीर देव हैं। और अंगारी माने पाप नाशक, ये गलत अनुवाद किया इसने। और फिर कौन है वो, रित धामासी, रित धामा, सतधाम युक्त, सतलोक युक्त, हम सतधाम कहें उन्हें सतधाम, सतलोक कह देते हैं, लोक कहो धाम कहो एक ही बात है, सतलोक युक्त यानी रित धामा, यानी वो सतलोक वाले हैं, सतलोक में रहते हैं। और सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति इन अड़ंगा कर रखा है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले, सवर ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाशित, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा है। अब प्रसंग चल रहा है पुण्यात्माओं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए, वेदों में ओनली एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है और उसका सिमरण करना है। ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, ओम नाम का जाप विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के इसका सिमरण करो। तो उसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, यानी शरीर जब तेरा नष्ट होगा, फूका जाएगा, अंत होगा, उस समय तुझे ओम से मिलने वाला अमरत्व प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञानदाता ये वही है जो वेद ज्ञानदाता है, ब्रह्म ही है। श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यही है और कुछ नहीं। और जो इसका उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त करता है।
ओम से कौन सी अमरत्व मिलेगा, कि कौन सी गति मिलेगी? वो मिलेगा ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत गीता जी में भी पुनरावृत्ति में है, वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5, 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, इसके पुजारी भी नाशवान ही रहेंगे, जन्म मृत्यु होती रहेगी। वो परम पद नहीं मिल सकता जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और उसके बिना यू जरा मरण मिटते नहीं, या चलो चलो मिटते नहीं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपने इस गति को भी, जो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये कह रहा है, इसको भी अनुत्तम बताता है। ये भी अनुत्तम गति है मेरी, क्योंकि जन्म मरण मिटते नहीं, जरा मरण रोग कट्टे नहीं, फिर गता क्यों है, जो टट्टू है। फिर आपने देखा होगा, उस कई बार दिखाया आप जी को, इस महावीर जैन जी के जीवन, कलेजा हिल जाए आदमी, जरा सा भी होश में होता है। 80 लाख बार तो देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। अब चाट ले उस देवपद ने, जब कुत्ता बन गया थे। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में जो कहा है कि भस्मांतम शरीरम अमृतम, तो ओम नाम से मिलने वाला अमृत वहां मिलेगा। अब इतना ही मिलेगा, कितना मिलेगा? ब्रह्मलोक में चले गए। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इन अनुवादकर्ताओं ने यहाँ फिर अज्ञानता दिखाई है। इन्होंने ये तो लिख दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी नाशवान हैं, यानी पुनरावृत्ति में है, वहां गए हैं भी वापस आते हैं, स्थायी स्थान नहीं होता, चलो चलो नहीं मिटी। उन्होंने यह अनुवाद गलत कर दिया कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर जन्म नहीं होता, ये गलत अनुवाद कर दिया। फिर ये सारे जो है मंत्र व्यर्थ हो गए, जिनमें ये कहा तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो उस परमात्मा की भक्ति कर। तो यहाँ अनुवाद गलत किया। इसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, तो अर्जुन मुझे प्राप्त प्राणी का भी पुनर्जन्म होता ही है। इन्हें अनुवाद गलत कर दिया। विद्यते का अर्थ विद्य माने जानना होता है, कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म, उसका भी पुनर्जन्म है अर्जुन। इसका ये यथार्थ है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 को हम पढ़ रहे थे, जिससे हम बाहर गए। अन्य जो आपके समक्ष सारा कुछ करके लाए हैं, ये इसके लिए लाए हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में आपने पढ़ा, और गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि उस परमेश्वर की भक्ति कर जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी संसार में नहीं आते। और पुण्यात्माओं, यदि आप सतलोक आश्रम वाला आओ, उसके आने से पहले ये निश्चय करके आया करो कि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। हमारा जरा मरण मिटे, कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, स्वर्ग में देवता बन गया, फिर यहाँ गधा देवता बन गया, बता क्या फायदा है स्वर्ग का? ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, तो यहाँ का फिर कौन सी साधना शेष रह गई? और सतलोक की जो ज्ञान साधना बताते हैं ये नकली पंथ, इनके 5 नाम, 5 नाम काल के, बताइए कैसे वहां जाएंगे? काल के जाल में यहीं फंसे बैठे हैं। और उन 5 नाम के जाप करने वाला शिवदयाल जी खुद भूत बन के बुक्की में बोल रहे हैं, बिरान मट्टी हो रही उसकी, हुक्का पीवे, फिर देवका न्यू रोटी खावे। बता, 10 लोग गया होता है यहाँ टिंडे लेना होता वो, और फिर ये इच्छा रहती है उसकी हुक्का पीने की। परमात्मा कहते हैं संशय शोक सराय में ये सूतक दिन राती, और जीवित जग में जुती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यहाँ बिरान माटी होगी इसकी, और फिर यम के दूत दे ही तोड़ेंगे, वो अलग से दुख होगा। सदा 84 लाख योनियों में स्वयं चला गया लाखों को, और उसमें झोंक गया भाड़ में।
अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 आपने पढ़ा। अब प्रसंग चल रहा है कि या चलो चलो क्योंकि कैसे मिटे, बिन साहेब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। हम इसको ठिकाना मान रहे, कोठियों को कल मृत्यु हो जाए काय का ठिकाना ये खाक ठिकाना हमारा। हम इस बांधे हुए बैठे हैं, कति समर्पित हुए बैठे हैं और बकवाद करें, नारी पाप इकट्ठे करें वो अलग से। तो पुण्यात्माओं, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में आवे तो पहले ये निश्चय करके आया करो। और फिर जो आपके ऊपर तो मालिक अनजान थोड़ी है। जब आप डॉक्टर के पास आ गए हार थक के, तो फिर डॉक्टर कोई बालक थोड़ा है, वो सब जानता है इसकी कौन सी वस्तु कहाँ डिफेक्टिव है और कौन सी बीमारी का पहले इलाज करूं ताकि इसका जीवन बचा रहे। अब पुण्यात्माओं, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उससे ब्लड निकल रहा है और वो बता रहा है जी मेरे पेट में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मर गया। अब वो डॉक्टर उसके उन पीड़ाओं को नहीं देखेगा, वो पहले उस ब्लड को बंद करेगा, ऑपरेशन करेगा। उसके वो पता है, उसको भी मालूम है कि ये ठीक रो रहा है, कि इसका दर्द है अभी, लेकिन डॉक्टर ट्रीटमेंट सही स्थान पर कराए, इसका जीवन रक्षा इससे होगी, यूँ तो बाद में भी कर दूंगा। तो पुण्यात्माओं, आप यहाँ आते हो तो आप समझ लो उस हॉस्पिटल में आ गए जिसमें आपके सारे पाप कटेंगे, सारे रोग कटेंगे और जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग भी यहीं कटेगा। तो आप तो केवल एक डिमांड लेकर आते हो कि हे भगवान मेरा काम चल जा, हे भगवान मन पुत्र प्राप्ति हो जा और मेरा ये पीड़ा है या ठीक हो जा। और परमात्मा को पता है कि इसकी उम्र रह रही है 20 दिन की। अब आपका वो दुख हटावेगा उस जिससे आपकी मौत ना हो, ये दुख तो फिर दूर कर देगा भगवान 2 दिन पीछे। तो आपके जीवन अंत होने वाले जो संस्कार हैं उनका नाश करेगा और उसका कुछ विधान बनाया भगवान ने। और आप केवल एक ही डिमांड करते रहते हो, ये हो जाए वो हो जाए, तो आपकी कम सुनाई होगी उस टाइप की, क्योंकि अभी आपसे ये भक्ति करवा के, आपसे पुण्य करवा के वो जीवन एक्सटेंशन करना आवश्यक है। ये तो फिर कर देंगे, कौन से दूर है, इसे सुख कर देगा भगवान, आपके सपने में भी ना सोचे होंगे। इतना धन दे देगा, पर ये धन अच्छा नहीं है। ये आपको इतना धन दे देगा, लेकिन यह धन भी अच्छा नहीं है, ये सत्कर मान लेना। और इतना सुख दे देगा, आपके समझ में नहीं आवा यू इतना है भगवान सचमुच परमात्मा ऐसा करता है। हमने सुना था, आप यहाँ होता देखोगे, एक नहीं 100 देखोगे एक के घर में। लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं पता नहीं कितना सुख दे दूं अपने बच्चों को, मुझसे क्या, डॉक्टर कोई दुश्मन थोड़ा ही है, उसको पता इसका सारा रोग ठीक हो जाना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं मुझे मालूम है यदि ज्यादा सुख दे दिया तुम फिर मुझसे दूर हो जाओगे, राम भूल जाओगे, बकवादों को फिर ढूंढ लोगे। जैसे सतलोक में हमें सब सुख था और हम भूल गए भगवान को, इस शैतान के साथ आगे, इस काल के साथ इसको मालिक मान लिया, इस पर आसक्त हो गए, जो सर्व सुविधाएं दे रहा था उससे हम विमुख हो गए। तो परमात्मा हमें उस अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये भी एक फॉर्मूला बताता है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल राम रटावे। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे तो भगवान ते दूर करे। हे परमात्मा इतना दुख भी दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो इतना कष्ट आप पर रहना चाहिए, घना सुख नहीं मिलना चाहिए। सुख मिलते या भगवान से दूर हो गए। दास का इसमें बहुत बड़ा अनुभव है। ऐसे व्यक्ति आए थे यहाँ पर बहुत से जो ज्ञानहीन, उनको कुछ दिन ठीक साधना करने से उनको सुख हो गया, अब वो छोड़कर चले गए। अब क्या होता है, आप जी को कल भी बताया था कि एक सतनाम की मंत्र की कितनी कीमत है आपके पास। एक श्वास, उस श्वास से आपने सतनाम का जाप कर लिया जो 2 अक्षर का है,
और उस 2 अक्षर के जाप से आपकी कितनी कमाई बन गई। परमात्मा ने सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से उसके अंतःकरण में फीड करके बाहर निकलवा रखी है। जैसे वेदों को इस ब्रह्म के अंदर फीड कर दिया और ब्रह्म ने फिर ये बाहर ब्रह्म से बाहर आई है उसके श्वासों से। और ऐसे गरीबदास जी ने को इन्होंने यो ज्ञान दिया। फिर गरीबदास जी ने बोल के ये बोला, उसमें क्या बताया है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस के सिमरन का एक विधिवत यानी पूरे संत से प्राप्त करके मर्यादा में रहते हुए श्रद्धा से कसक के साथ एक श्वास की कीमत कहते हैं 14 लोग एक पालड़े में, एक तराजू के एक साइड में बैलेंस होती है जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चाल पड़ी है। तो फिर भी उसमें लकड़ के डंडी होती थी, 2 पलड़े नीचे लटकते होते थे और उसमें अगर कोई एरर होती थी तो जो सौदा तोलने के लिए आया है व्यापारी, जैसे चने तोलने हैं तो चनों की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल दी जाती थी ताकि वो बैलेंस एररलेस हो जाए, डिफेक्ट ना रहे इसमें। तो उसको पासिंग कहा करते कि पासिंग ठीक कर, इसकी इसमें पासिंग है, डिफेक्ट है। वो पासिंग ठीक करने के लिए एक मुट्ठी चने एक पलड़े में डाल दिए जाते थे, वो एक सार हो जाते थे, उसको पासिंग है। वो सौदे में नहीं आती पासिंग। और ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, इंद्र वाला लोक जिसको स्वर्ग, और एक पाताल लोक, ये 3 लोक। ये तो न्यू सोचो पासिंग में है, ये सौदे में नहीं आते। और हम एक सरपंच बनकर राजी हो गए, हम एक MLA MP बन जा, फूले नहीं समावे, तो हमारी बालक बुद्धि है या। आप कितने धनी हो, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना को, धनवंता सो जानिए जिस पर सतनाम धन हो। ये सतनाम राम नाम धन हो, राम नाम सतनाम है। अब और 14 लोक चढ़ावे, 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम की कीमत एक पालड़े में एक श्वास की, श्वास की, और दूसरे पलड़े में 14 लोक, इंद्र का लोक, शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक में बने हुए अन्य जो नकली सतलोक अलख लोक वो, और अन्य सभी 14 लोक। वो कहते 14 लोक एक साइड में चढ़ा दे, एक तरफ उसके सतनाम की कीमत, और ये 3 लोग तो पासिंग के स्थान पर समझो, आउट ऑफ बिजनेस, ये तो सौदे से बाहर है। कहते सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस के मंत्र की कितनी वैल्यू है जो आप एक बार ढंग से कर लोगे सतनाम के मंत्र की। अब जिसने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष भक्ति की, उनको सब सुख हो गए, कष्ट आवे को नहीं, क्योंकि तो सर्व सुखदायी परमात्मा सुख सागर है ये। अब उनका भूल पड़न लाएगी, अभिमान होने लग गया, यहाँ छोटी छोटी बातों पर अभिमानवश कोई 100 डिफेक्ट हमारे में निकालने लग जाते हैं। फिर उनको समझाया जाता है, क्योंकि दास एक टीचर है, तुम स्टूडेंट हो, आपको दास कभी प्यार भी देगा, गलती करोगे तो धमकाओ भी गा, भाई खबरदार ऐसा कर दिया तो ना आने की आवश्यकता नहीं है, क्यों अपना क्रम बिगाड़ रहे। तो क्योंकि वो सुख हो गया बता, वो छोटी मोटी बातों में अपने आप निकल जाते यहाँ से। और अब वो क्या कहते हैं कि हम तो अब भी सुखी है, हम तो पहले भी सुखी थे, अब हमारा क्या बिगड़ गया। अब ये जैया उनकी हृदय में अज्ञान ना होता तो यहाँ से धक्के दिए थे बिना जमाने से। अगर इतना ज्ञान उनमें होता तो यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि जो बच्चा अध्यापक उसको धमकाता है उसके हित में, और यदि वो बच्चा अध्यापक के धमकाने से, खुरकाने से, डांट लगाने से और स्कूल त्याग जाता है तो कितनी बुद्धिमत्ता की उसने। अब यहाँ आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो अध्यापक का कर्तव्य है इनको खुरका धमका के
इनके भविष्य को देखते हुए इनको सुचारू करूं। और बच्चा जो डॉक्टर अपने टीचर की डांट भी खाता है और आगे फिर बढ़िया ठीक ढंग से उस त्रुटि को ठीक करके आता, तो वो बच्चे सफल होते हैं। और जो छोड़ के भाग जाता है तो उसको अपना जीवन नाश करते हैं। अब उनको फिर पता चलेगा, वो कह रहे ना अब हमने कोई तकलीफ नहीं, हम सब ठाठ हैं यूं के यूं। अब वो 2-4 वर्ष की जो भक्ति उन्होंने सुचारू की थी, अब वो उसके गुड अकाउंट में है, अब वो नरे पाप कर रहा है। तो जब तक उसकी वह पूंजी रहेगी पुनों की भक्ति की, तब तक तो वो से आग लगाओ, शराब पियो, बकवाद करो, भगवान ने भी याद ना करो, तो वो तो पूरी देगा काल उनको, काल के उसमें चले गए विधान में। और जब वो बैटरी डाउन होएगी इनकी, वो समाप्त हो जाए कुछ दिनों में, फिर रोएंगे। आज दास देख रहा है 6-6 वर्ष जो यहाँ से त्याग कर चले गए थे, अब 6 वर्ष के बाद किसी के जीभ में कैंसर, किसी के गले में कैंसर, अब हमें रोते हुए। हमने पहले पता था इसकी कोई करड़ाई उठा कर ले गई यहाँ से, भगवान को छोड़कर। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और 100 काल जग जोली, पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब जैसे विद्यार्थी को टीचर उसी को खुरकाता धमकाता है, उसके भविष्य को देखते हुए, जो स्कूल विद्यालय में प्रवेश है उसके अंतर्गत आता है, वही बच्चा जो पहले गलती करता था, स्कूल त्याग गया और फिर बाहर बकवाद करता फिरता है, गधे पर बैठ कर घूम रहा है बकवादों में, और टीचर पास से जा रहा, वो नहीं टोकेगा उसको, चाहे बाढ़ में जाए तो अब टीचर से उसका लिंक नहीं रहा। तो बाहर गए हुए व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम ठाठ से हैं, सारे गधे पर बैठे अंडे हैं, अब ना कोई हमें कुछ कहता, ना कोई तकलीफ होती। तो अब परमात्मा उनको नहीं कहेगा, क्योंकि परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर में आने के बाद डॉक्टर का काम है। अब कोई कहता मैं तो नहीं कराता ऑपरेशन, चला जा, डॉक्टर को पता है कि 6 महीने मर लेगा, 6 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगा, और वही होता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो स्थान है, यहाँ पर आपने केवल एक उद्देश्य लेकर आना है कि हमारा कल्याण हो। तो अब जो प्रसंग चल रहा था कि आप जी यहाँ जो आते हो, ये सोचकर आओ कि हमने मोक्ष कराना है, और मोक्ष के साथ साथ अब ये जो आपको अन्य जो सुख हैं वो तो फ्री में दिए जाएंगे, फ्री में, रूंगे में। रूंगा क्या होता था? जैसे हम छोटे छोटे थे, जब गांव में हमारी दादी, वहाँ जैसे कोई सब्जी बेचने वाला आ गया, कोई प्याज बेचने आ गया, कोई आलू बेचने वाला आ गया, और कोई फल ले रहा है, तो आवाज़ लगाता है ले लो, आलू ले लो। तो हमारी दादी जी पहले क्या करते थे, गेहूँ चने होते थे, पैसा होता नहीं था, गेहूँ या चने, किसान परिवार में जन्म था दास का, तो दादी भर के ले जाती एक बेला गेहूँ का या चनों का, और वो पूछती भाई कित कैसे देगा इसको? वो कहता 2 चनों के 3 बार चने एक तरफ डाल लेंगे पालड़े में, और उधर से उसके इक्विवेलेंट 3 बार मैं उतने उतने आलू दूंगा। अच्छा, वो 3 बार तोल दिए आलू, तो हो गया सौदा बराबर, वो तो हो लिया जो होना था। अब क्या क्या करती भाई, रूंगा दे, रूंगा के फ्री ऑफ कॉस्ट, वो 1 आलू दे देता, ले माई यू रूंगा लेना भाई और दे, वो 2 डाल देता ना, 1 और ले, 1 और ले, छोटा दे देता, बुढ़िया राजी हो जाती। वो रूंगे उस नरूंगा क्या करते। अब कहने का भाव ये है कि वो जो रूंगा था ना, वो तो सौदे में नहीं था, वैसे दिया उसने। तो यहाँ पर जो आपका हम सौदा करेंगे, और जो आपको यहाँ संसारिक जो आवश्यकताएं हैं वो तो रूंगे में देंगे आपको, वो हमारा काम नहीं, वो तो आपको वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, वो तो अवश्य देंगे। जैसे आप ना कई बार कोई दुकानदारों के यहाँ जाते हो, शॉपकीपर के, और कोई सामान खरीदते हो, तो वो उससे फिर कुछ ऐसा आइटम आप मांग लेते हो कि वो भी है कि आपके पास, वो कहता है वैसे तो हमारी ये दुकान नहीं है, फिर ग्राहक मांग लेते इसलिए ये रखा है, ले ये भी ले लो।
तो यहाँ जो हमारे पास सौदा है, जो हमारी दुकान है, वो जन्म और मृत्यु के रोग का नाश करने वाली है, और आपके आने वाले जीवन में जो कष्ट है उनका नाश करेगी। इस प्रारब्ध का भी, कर्म को भी परिवर्तन करेंगे परमात्मा। आप जी यहाँ कोई अन्य संसारिक सुख मांगते हो, ये भी हम रखते हैं, ये भी देने पड़ते हैं। ग्राहक यहीं आवे कि तो और ना चला जा, ये समझ लेना। अब इसका पूरा निष्कर्ष ये जानिए कि यहाँ आपको सर्व सुख मिलेंगे, लेकिन आप जी को कोई कष्ट भी रह रहा है तो ये समझना, उसके दो कारण समझना। एक तो परमात्मा की इच्छा है कि ये दुख आप पर रखना अनिवार्य है, क्योंकि एक दूसरा कारण यह है कि जैसे डॉक्टर ने पहले वो ट्रीटमेंट करना, इसका जीवन रक्षा हो। पेट के दर्द की वो तो फिर देख लें, गोड्डे के दर्द न था फिर इलाज कर दूंगा। तो ऐसे समझ कर चलना इस मार्ग पर, क्योंकि आप पहली बार आए हो और 25 डिमांड है आपकी, आते रख देते हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। अब धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सीते 100 घड़ा समय आए फल हो। एक आम का पौधा आप लगाते हो और उस पौधे में सिंचाई करते हो, 10-12 वर्ष में जाके 8-7 वर्ष में उसकी खूब सेवा करते हो, फिर वो बड़ा होता है। बड़ा होकर के फिर उसके फल लगेंगे, और इतने फल लगेंगे आप भी खा लोगे, अचार भी डाल लोगे, पड़ोसियों को भी दे दोगे, रिश्तेदारों को भी भेज दोगे, तो भी ना खत्म हो तुमसे। यानी ये राम नाम का पौधा ईब